इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज अ ग्रुप। सो ग्रुप होता क्या है? ग्रुप का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये एक सेट है। अगर ये सेट कुछ एक्सिम्स को सेटिस्फाई करेगा तब हम कहते हैं कि वो आपके पास ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अ सेट G together with a binary operation, together with a binary operation. So हम इसे लिखेंगे कैसे? G कॉमा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है आपके पास। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बाइनरी ऑपरेशन होगा स्टार, वो आपके पास या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। 90% क्वेश्चंस में आपके पास ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। सो अ सेट G टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन इज सेट टू form a group if it satisfy following properties, following axioms, if it satisfy following axioms. So फर्स्ट एग्जाम हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट एग्जाम हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स आप सेट से कंसीडर करो, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, और उनका ए स्टार बी जो बाइनरी कंपोजिशन है वो भी आपके पास जी से बिलोंग करे, तब हम उसे बोलते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अभी हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इस चीज को कि जैसे मान लो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अंडर एडिशन है। ठीक है, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को कंसीडर करो, जैसे 1 और 5। अगर आप इन दोनों का सम करोगे 1 + 5 बिलोंग करेगा जी से। ठीक है, तो 1 + 5 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन, तो सिमिलरली हमने कोई भी दो एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए 1,5, बट जब आप 1 - 5 करोगे तो -4 मिलेगा। दैट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल मीनिंग क्या होगा कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स आप जी से लो तो उनका बाइनरी कंपोजिशन भी जी से आना चाहिए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हमने कोई भी तीन एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग करवा लिए जी से। अगर हमने सबसे पहले बाइनरी कंपोजिशन ए और बी का लिया, देन हमने सी का लिया, या फिर हमने पहले बी और सी का लिया फिर ए का लिया। ठीक है, तो ये दोनों अगर इक्वल होंगे, सबसे पहले हमने ए और बी का लिया, देन इसका सी के साथ लिया, इस राइट हैंड साइड में हमने बी और सी का पहले कंपोजिशन लिया, देन ए का लिया। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाते हैं तब उस केस में हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें रियल नंबर्स की या नेचुरल नंबर्स की, रियल नंबर की अंडर एडिशन, तो कोई भी दो रियल नंबर्स को अगर आप पहले ऐड करो, जैसे मान लो मैंने कोई भी तीन नंबर्स ले लिए 1 3 5, तो या तो आप 1 और 3 को पहले ऐड करो, बाद में 5 को ऐड करो, या फिर पहले 3 और 5 को ऐड करो, बाद में 1 को ऐड करो, तो इन दोनों का आंसर आपके पास सेम आने वाला है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। थर्ड आपके पास है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है कि इफ अगर आपके पास देयर एग्जिस्ट कोई एलिमेंट ई एग्जिस्ट करते हैं सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। अगर ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का कंपोजिशन ई के साथ करो और वापस आपको ए मिल जाए, तब हम उस ई एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। क्या किया हमने? किसी भी एलिमेंट ए का कंपोजिशन ई के साथ किया तो आपको ए वापस मिल जाए, उस केस में हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स की बात करते हैं। एक जैसे मान लो आपके पास सेट रियल नंबर्स का गिवन है,
ठीक है, और कंपोजिशन आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है। ठीक है, हम किसी भी रियल नंबर को, मान लो 5 है, 5 को किसके साथ ऐड करें कि आपको 5 मिले, तो 5 को 0 के साथ ऐड करने पे आपको 5 मिलेगा। सो इस केस में आपके पास 0 क्या हो गया, 0 हो गया आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपके पास सेट है नॉन जीरो रियल नंबर्स का और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 5 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आपको 5 मिले, तो 1 के साथ। तो 1 आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होगा ये, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट निकलेगा। डिपेंड करेगा कि आपके पास जो स्टार ऑपरेशन है वो कैसा दिया हुआ है। अगर आपके पास एडिशन ऑपरेशन होगा तो उस केस में 0 होगा, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगा तो उस केस में 1 होगा। ठीक है, रियल नंबर्स में। मोरओवर फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास, फोर्थ एग्जाम क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा आपके पास कि हम ए एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट ए है, ए का कंपोजिशन लिया बाइनरी कंपोजिशन बी के साथ, और आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, मतलब ए आपके पास कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जी से, अगर आपके पास एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट ए स्टार बी ई के इक्वल आ जाता है, तब उस केस में हम कहते हैं कि बी जो है आपके पास वो इनवर्स एलिमेंट है ए का। बी इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, या फिर हम इसे उल्टा भी कह सकते हैं, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं ए इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रियल नंबर्स की अंडर एडिशन, ठीक है, अब 5 को किस नंबर के साथ ऐड किया जाए कि आपके पास 0 मिले, 0 का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो इसका मतलब -5 के साथ। सिमिलरली कोई एलिमेंट ए है, उसे हम किस नंबर के साथ ऐड करेंगे हमें 0 मिले, तो इसका मतलब -1 के साथ। तो इस तरीके से -a आपके पास a का इन्वर्स है, -a इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a, इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। ठीक है, अगर हम बात करें सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स की और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करें, तो आपके पास कोई भी नंबर, मान लो 5 है, 5 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आपको 1 मिले, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 होगी आपके पास, तो 5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 मिले, सो 1/5 के साथ। और इन शॉर्ट अगर आपके पास ए कोई भी एलिमेंट है, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 मिले, तो 1/a के साथ। यहाँ पे एक कंडीशन जरूरी है कि ए नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। सो इस केस में आपके पास क्या होगा, 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। तो 1/a क्या होगा आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए का, और -a क्या होगा आपके पास, एडिटिव इनवर्स होगा ए का। ठीक है, एक बार फिर से ये देखते हैं कि सेट ग्रुप क्या होते हैं। सो कोई भी सेट होगा आपके पास, वो ग्रुप बनाएगा अगर वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ए स्टार बी बिलोंग करे जी से, स्टार आपके पास कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कोई और डिफाइंड हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि ए स्टार बी देन स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं देन वी से कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मींस हम किसी एलिमेंट के साथ किस एलिमेंट का ऑपरेशन कर लगाएं कि आपके पास वो एलिमेंट वापस मिल जाए। आपके पास अगर ऑपरेशन एडिशन हुआ उस केस में 0 होगा, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हुआ उस केस में आपके पास 1 होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये हो गया। देन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में किसी एलिमेंट ए को किस एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएं कि आपको
आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। सो अगर आपके पास ऑपरेशन एडिशन होगा तो माइनस ए एडिटिव इनवर्स हो जाएगा ए का, ठीक है। तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि G together with the binary operation star will form a group if it satisfies four properties. Number one property, closure property. Number two, associative. Number three, existence of identity element, and number four, existence of inverse element. सो क्लोजर मतलब कि इफ ए और बी बिलोंग करते हैं जी से, देन ए स्टार बी शुड बिलोंग टू जी। इफ ए बी सी बिलोंग टू जी, देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। थर्ड, if A belong to G, then A star E equal to A equal to E star A. Then last, existence of inverse. If A belong to G and B belong to G such that A star B equal to E equal to B star A. In that case, we say that G together with binary operation star form a group. सो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे ग्रुप्स के एग्जांपल्स।